हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। हमने इससे पहले आपको वर्ग और घन संख्या में से पढ़ाया था, वर्ग पढ़ा दिया था। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें से घन। ठीक है, तो घन संख्या को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले हमने भाग 1 में घन को वो वर्ग को पकड़ लिया था, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, और मैथ की जो बुक है वो पहली बुक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हमारा घन को पढ़ेंगे, यानी क्यूब को पढ़ेंगे, जहाँ पर किसी भी संख्या को 3 बार लिखने को, मल्टीप्लाई करने को, उसी को घन कहा जाता है। तो घन की अगर अगर आपसे कहा जाए घन का शेप कैसा होता है, तो आप 3D में कोई चीज़ बनी है तो वो हमारा घन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो घन कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1, यानी कोई संख्या 3 बार जब मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वही संख्या घन बन जाती है। अब यहाँ पर इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा नंबर है, क्या नंबर है, जैसे यहाँ पर चीज़ें दी गई, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम किया गया, और 8 का घन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कैसे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 2 सा 8 होगा, यानी कि 8 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 3 3 यानी 9, और 9 3 27। तो 27 है, तो ये किसका घन है, तो ये जो 27 है ये 3 का घन है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आपकी पूर्ण अब जैसे यहाँ पर आता है, क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब किसे कहेंगे। तो जब आपके सामने प्रश्न आए कि परफेक्ट क्यूब हम किसे बोलेंगे, तो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब वो होगा जिसमें से पूरी तरीके से वो घन हो। जैसे हमारा 9 एक परफेक्ट क्यूब है, और किसका परफेक्ट क्यूब है, तो ये जैसे क्या 9 ऐसे नहीं कह सकते, एक मिनट, जैसे हमारा 9 क्या पूर्ण घन है, इसको हम यानी कि डिफाइन करने के लिए देखेंगे। तो अगर हम देखें तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, यानी 3 टाइम में। इसी तरह 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 27 आता है। तो हमारा जो 9 है वो पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन कौन सी संख्या होंगी, तो पूर्ण घन संख्या, जैसे हम यहाँ पर 27 की बात करें और 8 की बात करें, 8 2 का क्यूब है और 27 यहाँ पर 3 का क्यूब है, तो ये संख्या क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, 8 और 27 ये पूर्ण घन है। इस तरह इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, यानी बताएंगे अपने क्वेश्चन में। तो हम आपको घन बता रहे हैं। घन बताने का पर्पज़ यही होता है, घन वही संख्या होती है जिस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई की जाए, वही संख्या घन होती है। बस ज़्यादा कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बात की जाती है, क्या आप 4 इकाई की भुजा वाले घन इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। तो 4 का यहाँ पर घन निकालने की बात की जा रही है, यानी 4 का मल्टीप्लाई 4, फिर इसके मल्टीप्लाई 4। अब देखो 4 चौक 16 होता है, और 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, जो 64 यहाँ पर निकल के आ रहा है, यह एक घन है। और घन का इकाई अंक कौन सा है, तो वो 4 है। ठीक है, इकाई अंक मतलब जो हमारे यानी कि राइट हैंड में, ये जो इकाई का राइट नंबर कौन है, तो वो 4 है। इस तरह संख्या को आपको बताना है, कोई भी संख्या लिखी हुई। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 का क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब को यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। 5 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 25 25 पंचे 125, तो ये हमारा क्या है, एक घन है। अब इसी तरह ये आपको नीचे चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट को यहाँ पर भरना है। अब जैसे यहाँ 8 का है 27 है, 4 का 64 है, 5 का 25 है, और 6 का 216 है। ऐसे करके आप भरोगे। 12 का इस कर क्यूब निकालना, और इन सारे क्यूबों को इन जगहों पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है, इन चीज़ों को कर लीजिएगा। घन का मतलब होता है यानी कि 16 का जो मल्टीप्लाई होगा वो यानी कि 3 टाइम होगा। बस यही कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 16 का यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड पेज में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्यूब निकाला गया है, तो पेज नंबर 12 के बाद 13 आता है, और 13 नंबर पेज में आप ये देखो, इस तरह यहाँ पर सारी संख्याओं का घन निकाला गया। 20 का घन निकाला गया, यानी 8 आ जाएगा। वो देखो 8 आ जाएगा, और 8 के आगे कितने जीरो, यानी 3 जीरो लगा दिए, तो 8000 यहाँ पर घन निकल के आएगा। 10 है तो 10 तो एक ही रहेगा, एक का क्यूब एक होता है, जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, तो इसी तरह यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो इस तरह आपको घन निकालना है, जल्दी से करके मल्टीप्लाई करके। तो ये ऊपर आपका पेज नंबर कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले पेज नंबर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर है कि अब देखो, हम जानते हैं वर्ग 0 1 4 5 6 9 ही संभावित इकाई अंक होते हैं। बताइए कि पूर्ण घनों में संभावित इकाई अंक क्या होगा। पूर्ण घन का मतलब ये होता है जो कि क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था, उसी तरह परफेक्ट क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या आप वर्गों में 1 और 2 अंक और 3 अंक वाले पूर्ण घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले, तो हाँ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का क्यूब, 1 अंक में अगर बात की जाए तो 2 का, जैसे 1 अंक का मतलब होता है जहाँ से 2 का क्यूब निकाला, 2 का क्यूब 8 है, तो ये 1 अंक हुआ गया। अब इसी जगह 2 अंक की बात की जाए, 2 अंक यानी 3 का क्यूब निकालो तो 27 आ जाएगा, और 27 2 अंक का है तो 2 अंक 3 अंक। इसी तरह आप निकाल लो 3 अंक का मतलब 10 का क्यूब निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, तो 10 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 3 अंक यानी 10 का मल्टीप्लाई 10 होगा, तो 1000 आ जाएगा।
ऐसे करके संख्याएं आप बना सकते हो। जैसे 5 का क्यूब कर सकते हो, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 मिनट हम थोड़ा साफ करते हैं। हाँ, जैसे 5 का क्यूब, हम 5 का क्यूब निकालें, और 1 मिनट और अब पेन, जैसे यहाँ पर 5 का क्यूब निकाल दो, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 किसका है, 3 अंक वाला घन निकल के आ जाएगा, 3 अंक वाला। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह अब नीचे वाला आता है, ये आता है क्या है इसमें से, क्या एक पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी कि क्या एक कोई क्या कहते हैं जो घन है वो परफेक्ट क्यूब होए और उसमें से यानी कि डबल जीरो हो सकते हैं, बेसिकली हो सकते हैं, 100 में है से इसमें से और भी नंबर आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार हम भिन्न या दशमलव या इतने का वर्ग करते हैं, उसी प्रकार हमें इतने इतने संख्याओं की क्या करना है, घनों की संख्या करना है। अब जब से घनों की संख्या, ये हमारा नंबर, तो इसको 3 टाइम तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये देखो, और ये हमारा ये नंबर निकल गया, 3 टाइम घन करो, और जितने टाइम देखो इसमें लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 और 8 है। अब 0 और 8 को 3 टाइम किया, 3 में यानी कि 6 टाइम नंबर छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, जो भी नंबर आए 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जैसे संख्या लिखी है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपने यानी कि कॉपी में बताता हूँ, 2/3 का क्यूब, ठीक है, मैं अपनी कॉपी में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा आता है, जैसे कि यहाँ पर हमारी जो संख्या दी गई है, 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है 2/3 का क्यूब, ठीक है, 2/3 का क्यूब है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 करना है, और इसका फाइनली आंसर जो बने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इसके बाद 27, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन के रेडी होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह 6 का है, अब जहाँ पर जो संख्या, जैसे ये माइनस का 6 है, ठीक है, तो ये भी आपको संख्या थोड़ा समझा देते हैं, यानी कि -6 का क्यूब बताना है। तो -6 का क्यूब बताना है, तो उसके लिए सबसे -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, अब 6 रंग 36, और 36 छक का मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें से जो माइनस होगा, देखो अगर क्यूब में कोई भी, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लास्ट में माइनस ही आएगा। अगर नंबर ऑड है या इवन है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो ऑड और इवन ही आएगा। तो ये नंबर आप ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 रंग 36, यानी 3 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 3 कैरी बच जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई यानी 6, 3 आंसर ही बच जाएगा। 36 18, 18 और 3 21 होता है 216, तो माइनस का 216 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टोरी है, 1 मिनट। स्टोरी क्या है, यहाँ पर यानी कि रामानुजन क्या कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर का एक जो टैक्सी नंबर रहता है वो 17 और 29 रहता है, तो उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से टैक्सी नंबर को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि यह एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा नंबर है, जिसे क्या कहते हैं टैक्सी नंबर के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो 17 और 29 है, ठीक है, 12 का क्यूब किया जाता है, तो इसमें से अगर 12 का क्यूब किया जाए यहाँ पर, तो 12 क्यूब कितना आएगा, तो लगभग ये आता है क्या कहते हैं 1738 के, यानी 1728 के लगभग बनता है, और एक क्यूब जोड़ दे 1729 हो जाता है। उसी को टैक्सी क्यूब नंबर के लगभग बताया जाता है। यहाँ पर अब आते हैं पूर्ण। अब देखो ये कोई आपका मतलब का नहीं, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन आपके मतलब के हैं, तो जो मतलब के हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बुक्स में। देखो यहाँ पर क्या है, देखो हमारा ये टैबलेट है, जो टैबलेट में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अगर आप बताइएगा तो नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में कोशिश करें कि आपके लिए बुक प्रोवाइड करा दें। हम टैबलेट से ही एनसीईआरटी निकाल कर पढ़ा रहे हैं आपको। अगर इसमें से ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, हम दूसरे में फिर से ट्राई करेंगे कुछ। तो देखो यहाँ पर घनों के साथ क्रमागत विषम संख्याओं की भूमिका होती है, निम्नलिखित में से प्रतिरूप ध्यान दिए। विषम संख्या यहाँ पर दी गई है, क्या है, विषम संख्याओं में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि इवन नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या है, सॉरी ऑड नंबर की बात कीजिए, 1 है, 3 5 8 है, ठीक है। अब देखो 5 3 8 होता है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 7 9 11 है, ये 27 है, 27 आया, 27 3 का क्यूब होता है। तो ये जितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि जितने ऑड नंबर है उनको जोड़कर हम क्या कहते हैं, इवन नंबर यहाँ पर बना रहे हैं। कहने का मतलब ये विषम संख्याओं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट में जो हमारा जितना आएगा उन सबको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद यानी आगे बढ़ते हुए इस श्रेणी में क्रमागत विषम संख्याओं को निम्नलिखित योग प्राप्त होता है। इसी तरह आपका योग प्राप्त होता चला जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो क्या आप गणना किए बिना ज्ञात कर सकते हैं कि उपयुक्त में से योगफल कितना है, ये आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इसके बाद घनमूल आता है, घनमूल लिखा हुआ है। हम जानते हैं 8 2 का क्यूब है, हम 2 और 8 का घनमूल कहते हैं, इसे 2 अंडर रूट यानी 3 से दर्शाते हैं। कहने का मतलब 2 को 8 का घनमूल कहते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 किसका क्यूब है, तो 2 अंडर रूट यहाँ पर 3 लिखोगे और यहाँ पर 8 लिखोगे, तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जैसे कि ये सिर्फ अंडर रूट का होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखोगे तो ये घन का हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक।
अब यहाँ पर देखो, अब चीज़ों को समझो। यहाँ पर संख्या को अब सॉल्व किया गया है, उसी को यानी कि दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। जैसे √3/8 लिखा है इक्वल, तो ये 2 का क्यूब हो गया यानी कि 2 का है। इसी प्रकार 27 को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 3 का बन जाएगा लास्ट में। 1000 को प्रेजेंट करेंगे तो 10 का आएगा, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। और ये इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आपको कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल चीज़ें समझ में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे कि आइए देखें क्या, यानी 375 एक पूर्ण घन है। तो 375 एक पूर्ण घन है, तो इसको आप काट पीट कर निकाल सकते हो, ठीक है। काट पीट कर कैसे निकालोगे, तो एलसीएम मेथड से। मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ कि क्या इसमें से ग्रुप्स बन रहे हैं, तो ये भी हम चेक करके बता देंगे। यानी कि जैसे 3375, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको घन निकालते हैं। तो इसमें से इसका यानी एलसीएम निकालो, एलसीएम फॉर्म से। तो 3 के काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी जाएगा, 3 5 15। फिर क्या कर 3 से कटेगा तो काट दो, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 टाइम जाएगा, सॉरी, 3 3 जा 9, और 9 2 11 हो जाता, 22 आ जाएगा। तो यानी कि 3 7 21, 7 आ जाएगा। 3 7 21, सॉरी, हाँ 3 7, यहाँ पर जो संख्या आएगी 9 2 11, 3 से 2 बचेगा, तो ये इस जगह 1 आ जाएगा, 3 5 15। ऐसे आप काट लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर यहाँ पर आइएगा तो इस संख्या को काटिएगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 5। यहाँ पर अब यहाँ पर 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10, फिर इसके बाद 2 5 5 जा 5, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ऐसे। अब इसको घन निकालना था इसमें से, तो देखो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है 3 पंचे ऐसे करके, तो यानी कि ये 15 का क्यूब नंबर है। तो ये किसका क्यूब नंबर है, 3 और 7 5 किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। तो 15 का क्यूब है, तो ये ऐसे करके आप क्वेश्चन को निकालोगे या आंसर को फाइंड आउट करोगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें अब समझ में आई होंगी, कैसे ये चीज़ें निकाली गई हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब देखो यहाँ लास्ट में 15 क्यूब निकाला गया, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। तो ये सब आपको उसमें नहीं दिखाएगा, तो आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्या 501 पूर्ण घन है। 501 पूर्ण घन है, इस चीज़ को मैं भी एक क्वेश्चन कर ही देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यानी 500। देखो क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर हमने 500 लिखा, हमारा रफ वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पहले 2 से काटते हैं। तो 2 2 जा 4, और यहाँ अगर 5 आ जाएगा और 0 लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और इसके बाद 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटो तो 5 2 जा यानी 10, और 2 आ जाए 25, तो 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 5, फिर इसके बाद काटेंगे तो 5 1, ऐसे करके। देखो यहाँ पर ये 3 बन रहे हैं, यानी कि 3 बार 5 आ रहा है, एक जोड़ा बन रहा है इससे 5, लेकिन ये 2 आ रहा है। तो जब ये 2 आ रहा है तो ये एक जोड़ा कंप्लीट नहीं बन रहा है, तो हमारा जो 500 होगा वो पूर्ण घन नहीं बनेगा। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी तरह ये संख्या नीचे दी गई हैं, इन संख्याओं को घन निकाला गया है अभाज्य गुणनखंड करके। तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है, अगर समझाना ही है तो चलो समझा ही देते हैं। 2 × 2 यानी अभाज्य गुणनखंड, यानी 4 आ रहा है, और 4 का क्यूब किया जाएगा तो 64 आएगा, और 64 को इन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। तो आप देखो इनके 3 3 आप पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 3 3 के पेयर बन गए। 3 3 का मतलब 8 × 8 64 होता है। इसी तरह इसका 216 का भी, यानी कि 3 3 के पेयर बन जाएंगे, तो ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सब में देखो, सब में 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन ये भी पता चल जाता है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, अब इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। 512 729, तो इसमें से √64 को मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो √64 को हम आपके सामने क्वेश्चन को जस्ट यानी कि डिफाइन करके लगा रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन कैसे लगाना है हम ये बता रहे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। 64 ऐसे लिखना है, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हो तो आपको आंसर आ जाएगा। अब ऐसे टुकड़ों में काटो, 2 से काटो तो 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो भी संख्या मैंने काटी हैं, क्या इनके जोड़े बन रहे हैं, तो आप बना के देख लो। देखो एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 × 8, तो 8 बराबर कितना होता है 64 है। तो यानी कि ये 8 का क्यूब संख्या है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 8 किसका क्यूब है, तो ये 8 हमारा जो संख्या है ये यानी कि क्यूब स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह क्रमागत यानी संख्याओं की बात की गई, क्रमागत अंतर यानी कितना कितना अंतर है, तो अंतर है तो यहाँ पर स्क्वायर वाले संख्याओं के साथ किया गया है। देखो यहाँ 1 का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। अब इनके बीच में 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर, इस तरह का अंतर है। और इसमें देखो नीचे वाले में जो थर्ड सेकंड वाले स्टेप में आती है, यहाँ पर सारे अंतर समान है, बराबर है। तो ये यहाँ पर एक आपको अंतर करना है, क्रमागत अंतर, यानी एक तरफ से सिक्वल बना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ऐसे करके संख्याएं यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं। अब यहाँ पर क्रमागत पूर्ण घनों का अंतर चरण ज्ञात कीजिए, पूर्ण घन ज्ञात कीजिए जबकि अंतर एक समान ना हो जाए, यानी कि इसको तब तक निकालते रहिए जब तक कि इसका क्या अंतर एक तरह से समान ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर 8 का अंतर इसमें से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 8 को 27 में घटाएंगे तो 27 में जब घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये 27 को 64 में घटाएंगे, फिर इसके बाद नीचे तब तक घटाते रहना जब तक कि आपका जो अंतर है वो समान ना हो जाए, ठीक है, यानी कि बराबर रहे। ये तब तक आपस में यानी ज्वाइंट करके आपको घटाना पड़ेगा, तो इतना आप कर लोगे। इससे हम आपका टाइम नहीं तोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो में अगर कोई कमी है, कुछ आपको मिस आउट लग रहा है तो वो प्रॉब्लम भी बताइएगा, हम अगले वीडियो में हम सुधारने की कोशिश करेंगे अगले चैप्टर में। तो हमारा यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आता है 27000। अब इसको ऐसे करके यानी इस फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, यानी कि 2700 ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसी को ऐसे करके सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर आइए बदलिए, जैसे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये से आ जाएगा 5 आ जाएगा, डबल जीरो उतार लो, फिर 2 से काटो तो यहाँ पर 6 टाइम में 12 आ जाता है, ठीक है, 13 में। और जब 6 टाइम में 12 आ जाएगा, इसकी जगह यानी 15 आ जाएगा, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर जीरो उतारो, फिर 2 से काटो तो यहाँ से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 2 7 14, 2 5 10। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, 5 से काटते हैं तो देखो यहाँ 5 30 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ 37 का मतलब 5 7 35 हो जाएगा, फिर 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 5 25 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 से काटते हैं तो 5 एकन्नम 5 और इसके बगल में 17 एक आ जाएगा, 17 हो जाएगा। अब जैसे ही 17 हो जाएगा तो 5 3 15, 2 5 5 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 2 9 10 और 5 7 35, अभी भी ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 आ गया, और फिर 16 से काटो, 3 3 का 9 और फिर 3 से काटो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या 3 3 के जोड़े बना लो, 3 3 के जोड़े बनाने का मतलब 1 2 1, तो यहाँ पर 2 आ गया क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाने। अब 5 का भी 3 जोड़ा बन रहा है तो 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इन सबका आपस मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 और 10 का मतलब यानी 30, यानी कि 30 का क्यूब। जो 2700 है वो किसका क्यूब है, वो 30 का क्यूब है। 27 किसका है, 30 का क्यूब है। इस तरह संख्याओं को आप क्या कहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसी संख्याएं, ये आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कुछ भी यहाँ पर संख्याओं का और कुछ खास इसमें है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आपको बताया जाता है कि 1331 एक पूर्णघन संख्या है। इस संख्या का गुणनखंड किए बिना क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इसका घनमूल क्या है, यानी बिना गुणा किए हुए। अब 4913 और 12176 और इतने घनमूलों के अनुमान लगाइए। देखो ये घनमूल, इन घनमूलों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये घनमूल इनमें से आप जैसे ही अंतर निकालोगे तुरंत क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये 11 का घनमूल है क्योंकि ये मुझे याद है। अगर आपको भी याद होगा तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए आते हैं नीचे, यहाँ पर बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा और अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। सबसे बड़ा और तर्क की व्याख्या क्या करना है, तो यहाँ को इन सब का घनमूल निकालना है, ठीक है। इसको घनमूल करके फिर इन संख्याओं को यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या करना है, उनका अंतर निकालना है, और उनका अंतर जितना होगा वही से ही निकालेंगे। तो इनका अंतर हम ऐसे भी करके पता लगा सकते हैं, जैसे 67 60 इसमें से 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, और इसमें से भी 1 का अंतर। तो सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे बड़ा क्या है, जैसे 67 - 3 ये दिया गया है, तो इसी का सबसे बड़ा आंसर आएगा, यानी फर्स्ट वाले का सबसे बड़ा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है तो आपको ये मैंने बता दिया है, देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे 67 × 67 × 67, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 67 × 67, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, -66, यहाँ पर -66 × 66 × 66, इसका जो है इसको ऊपर में घटा दीजिए, वही नंबर बड़ा आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन क्या और आगे है। मेरे हिसाब से वर्ग युग्म, देखो
ये क्या है, इसमें से इस प्रकार व्यवस्थित की गई संकलन संख्याओं का युग्म जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। इसमें से क्या है, इन सबको जोड़ने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। जैसे 6 3 9, तो 9 वर्ग वर्ग की बात की जा रही है, तो ये वर्ग किसका है, यानी 3 का वर्ग है। 6 और 10 10 1 16, 16 4 का वर्ग है। और 10 5 15, तो 15 25 का वर्ग है। 15 1 16, यानी कि 16 का स्क्वायर है। तो इन संख्याओं का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इन संख्याओं को आपस में मिलाकर संख्याओं का वर्ग निकालना था, वर्गनुमा निकालना था, ये था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, और अपनी कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा, ताकि हम वो आपके लिए वैसे ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी हमें नया नया हमारा सब कुछ है, तो इस वजह से थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पढ़ाने की वजह से। बाकी आपको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं वहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। बाकी यूट्यूब में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इस वजह से आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।